गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे जो छोटे छोटे सेंटेंस बनाने के क्रम में मैंने जो कल आप लोगों को बी फॉर्म का एक परिचय बताया था कि हमको किस प्रकार से सेंटेंस बनाना है, किस प्रकार से छोटे छोटे सेंटेंस हमको बनाना सीखना है उसके माध्यम से, बी फॉर्म के माध्यम से। तो कल आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा वीडियो में कि बी फॉर्म जो है प्रेजेंट में इजेमान होते हैं, पास्ट में वाजवार होते हैं, फ्यूचर में शैल बी, विल बी होते हैं। तो ये हमारी बी का फॉर्म है जिससे हम छोटे छोटे सेंटेंस बनाते हैं जो सेंटेंस परिचय देने के लिए होते हैं या किसी भी नाउन या प्रोनाउन की स्थिति को बताने के लिए होते हैं। तो उसी कड़ी में, उसी स्टेप में हम आगे आज देखते हैं कि बी फॉर्म इज यूज्ड विद डिफरेंट सब्जेक्ट। बी फॉर्म जो है अलग अलग सब्जेक्ट के साथ में उसका प्रयोग किया जाता है। तो मैं इसमें सबसे पहले नाउन लेकर के आया हूं कि नाउन के सब्जेक्ट के साथ में हम कैसे यूज करेंगे। तो नाउन का मैंने पूरा यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है। नाउन का पूरा एक एक डिटेल नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आप लोग को एक एक नाउन का डिटेल जो है अलग से वीडियो बना करके आप लोग को बताऊंगा जरूर। मैं अभी आप लोग को नाउन को एक शॉर्ट वे में यहाँ पर लिख करके मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी हमको क्या करना है, इस वीडियो लेक्चर को हमको आगे बढ़ाना है बी फॉर्म के यूज को, ताकि आप पूरे सेंटेंसेस को अच्छे से समझ सके। बाकी इसका डिटेल का मैं अलग अलग वीडियो जो है आप लोग को बना करके बताते जाऊंगा। किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट्स करिएगा, मैं उस पर नया वीडियो आप लोग को बना के बताऊंगा और आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ये हम बेसिक से शुरुआत करते हैं, हम छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीखेंगे। नो डाउट आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप हर एक सेंटेंस को अच्छे से बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। नाउन, नाउन मतलब होता है संज्ञा। संज्ञा को और क्या बोल सकते हैं हम? नाम बोल सकते हैं, ठीक है, नाम। अब नाम से मतलब, नाम से आप सबको पता है कि कोई ना कोई चीज जो इस दुनिया में है उसको हम नाम से जानते हैं, यानी वो सारे सारी चीजें जो है नाउन कहलाएंगे, ठीक है, चाहे वो स्थान हो। इसका एक डेफिनेशन है, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। उसमें सारे चीज आ जाते हैं। प्लेस, कोई भी प्लेस को हम नाम से जानते हैं तभी वहां पहुंच पाते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति उसको नाम से जानते हैं तभी हम लोगों में जो है अलग कर पाते हैं लोगों में, क्योंकि उसका अलग अलग नाम है, इसलिए हम उन लोगों को पहचान पाते हैं। उसी तरीके से आपका कोई भी वस्तु है, वस्तु का नाम नहीं होगा तो हम उसको पहचानेंगे कैसे? मतलब दुनिया में जो भी चीजें पाई जाती है वो सब किसी न किसी नाम, कोई न कोई उसका नाम होता है और वो सारे के सारे हमारे नाउन में है। मतलब हम एक शॉर्ट में डेफिनेशन बोल सकते हैं कि नाउन जो है वह हर व्यक्ति या वस्तु स्थान है जिसका कोई ना कोई नाम, या ऑल द नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। मतलब जो भी नाम वाले शब्द है वो सब के सब नाउन कहलाएंगे। नाउन बेसिकली देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल। नाउन के 5 टाइप्स होते हैं, लेकिन ये जो दो नाउन है कॉमन और कलेक्टिव, इसको गिन सकते हैं इसलिए काउंटेबल नाउन में। अनकाउंटेबल मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट इसको नहीं गिन सकते इसलिए इसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले, सबसे पहले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिसका एक खास नाम हो प्रॉपर नाउन कहलाता है। मतलब कोई भी व्यक्ति का नाम या कोई भी स्थान का नाम, ये क्या कहलाएंगे आपके? प्रॉपर नाउन कहलाएंगे, क्योंकि इसको स्पेशल नेम होते हैं। मतलब इसको हम पर्टिकुलर नाम से जानते हैं, इसलिए इसे प्रॉपर नाउन कहेंगे। और एक चीज याद रखिएगा, जब भी प्रॉपर नाउन कहीं पे मिले, कहीं पे रहेगा, सेंटेंस के शुरुआत में रहे या सेंटेंस के बीच में रहे, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में लिखिएगा, इसको कभी मत भूलिएगा। दूसरा है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मतलब गिनतीवाचक संज्ञा। मतलब ऐसा चीज जिसको हम गिन सकते हो, क्या है? काउंटेबल नाउन। हमको इन दो लोगों को अब याद करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमको पता चल जाएगा जिसको गिन सकते हैं वो क्या है, हमारा काउंटेबल नाउन है। तो कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, इसके रूल्स में हमको जाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब जो गिन सकते हो काउंटेबल नाउन है। और उसके क्योंकि हमको क्या करना है, यहाँ पे सेंटेंस बनाना सीखना है। हमको हर एक वर्ड के ज्यादा रूल से मतलब नहीं है, पहचान से मतलब नहीं, हमको सिर्फ इतना जानना है कि कोई सेंटेंस बनता है उसमें सब्जेक्ट का प्रयोग होता है और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का प्रयोग होता है। तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन के आधार पर यूज होता है। तो हमको बस उतना ही जानना है कि सब्जेक्ट कौन सा है और उसका नंबर कौन सा है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग जो है वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को प्रयोग कर सकें, ठीक है। उसके बाद तीसरा हमारा है अनकाउंटेबल नाउन। इसके दो टाइप्स हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब ऐसा चीज जिसको हम गिन नहीं सकते। अब क्या क्या चीज को नहीं गिन सकते हम? वाटर यानी पानी को,
एयर को नहीं गिन सकते हैं, ठीक है, ऑयल को नहीं गिन सकते हैं, जितने भी मटेरियल है उसको हम गिन नहीं सकते हैं। ह्यूमन इमोशंस होते हैं जैसे ब्यूटी हो गया, रिचनेस हो गया, इसको हम नहीं गिन सकते, तो ये अनकाउंटेबल है। तो ऐसे चीजें अनकाउंटेबल नंबर आते हैं। इसके जो नंबर होते हैं देखिए, ये हमेशा ए से यानी कि सिंगुलर नंबर, हमेशा सिंगुलर नंबर कहते हैं, इसका कभी भी कोई प्लूरल नहीं होगा। ये ए से सिंगुलर नंबर, हमेशा ये सिंगुलर नंबर मतलब प्रॉपर नाउन और आपका अनकाउंटेबल नाउन दोनों क्या होगा, सिंगुलर में ही होगा। तो मतलब इसके साथ में हमको कोई टेंशन नहीं। हमारा जो मेन टेंशन है वो है हमारा काउंटेबल नाउन जिसके नंबर होते हैं, ठीक है। नाउन में ही नंबर होते, नंबर दो होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर मतलब कि जिसको हम गिन सकते हैं, जो सिंगल हो वो सिंगुलर नंबर है। प्लूरल नंबर मतलब जो एक से ज्यादा हो उसको हम प्लूरल नंबर कहेंगे। मतलब सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन और प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन। तो ये किसके होते हैं, काउंटेबल नाउन के होते हैं, क्योंकि इसको हम गिन सकते हैं एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा भी बता सकते हैं, इसलिए हमारा जो नंबर होता है वो किसका होता है, काउंटेबल नाउन। तो हमको याद रखना है कि काउंटेबल नाउन यदि है उसके नंबर ऑफ पर्सन को हमको देखना है। उसमें रूल्स होते हैं प्लूरल में चेंज करने का। हम यदि सिंगुलर से प्लूरल बदलेंगे तो हमारा रूल है एस लगाएंगे या ईएस लगा रहेगा या आईएस लगा रहेगा या वीईएस लगा रहेगा। तो इस प्रकार के वर्ड्स में हम इस प्रकार का वर्ड्स यदि मिलता है लास्ट में लगा हुआ तो हमको मानना है कि वो क्या है, प्लूरल है, ठीक है। नाउन में जेंडर होते हैं, जेंडर यानी कि लिंग। लिंग चार प्रकार के होते हैं, मास्कुलाइन जेंडर यानी कि पुल्लिंग, मतलब ऐसा जेंडर जो ऐसा नाउन जो सिर्फ पुरुष जाति को बताता है उसको मास्कुलाइन कहेंगे। फेमिनाइन जेंडर ऐसा नाउन जो सिर्फ स्त्री जाति को बोध कराता है, जैसे कि मदर हो गई, सिस्टर हो गई, डॉटर हो गई, ये स्त्री को बताता है, ठीक है। मास्कुलाइन में फादर, ब्रदर, ठीक है। तो ये इस तरह का जो वर्ड है वो मास्कुलाइन को शो करेगा। कॉमन जेंडर दोनों में, मास्कुलाइन और फेमिनाइन में दोनों में कॉमन यूज होता है, उसको बोलते हैं कॉमन जेंडर। अब कैसे दोनों में यूज होता है, जैसे कि टीचर या डॉक्टर या बेबी ले लेते हैं। छोटा बच्चा चाहे वो लड़की हो लड़का हो उसको बेबी कहा जाता है। डॉक्टर चाहे वो मेन हो या वुमेन हो हम उसको डॉक्टर ही कहते हैं। तो ये हो गया कॉमन जेंडर, क्योंकि दोनों चीजें इसमें प्रयोग हो रहा है। न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर मतलब जितने भी निर्जीव चीजें हो न्यूट्रल जेंडर है। अब जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं जिसका लिंग निर्धारण नहीं होता है वो क्या कहलाएंगे, वो भी हमारा न्यूट्रल जेंडर ही कहलाएंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा नाउन हो गया। मैं जब इसका डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो आपको एक एक नाउन को अच्छे तरीके से समझाऊंगा। हमको बस ये जानना है कि हमको नाउन में कैसे सेंटेंस बनाना है बी फॉर्म में, उसके आधार पर मैंने आप लोगों को यहाँ पे रिकेप समझाया हुआ है। काउंटेबल हमेशा याद रखिएगा, काउंटेबल नाउन के सिंगुलर और प्लूरल दोनों नंबर होते हैं। प्रॉपर नाउन सिंगुलर नंबर पे होता है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर पे होता है। तो आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम देखते हैं इसके बाद कि हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सेंटेंस यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि अब यहाँ पे स्ट्रक्चर जो बनेगा वो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, वो स्ट्रक्चर बनेगा अफर्मेटिव का। यहाँ पे पहले में आ जाएगा आपका नाउन प्लस आपका बी फॉर्म प्लस आपका ए या एन आर्टिकल प्लस आपका नाउन, ठीक है। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस। अब सब्जेक्ट की जगह में हमको क्या रखना है, नाउन रखना है और नाउन से हमको सेंटेंस बनाना है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि राम मेरा दोस्त है, ठीक है। सब्जेक्ट का प्लेस पे राम है, राम इज माय फ्रेंड। लड़के बहादुर हैं, बॉयज आर इंटेलिजेंट। क्या रीता घर पर थी, क्या रीता घर पर थी, was रीता एट होम। बिलासपुर कहाँ है, वेयर इज बिलासपुर। तो इस तरीके से हमको अब क्या करेंगे कि हम जब सेंटेंस बनाएंगे तो हम इसमें सिर्फ कोशिश करेंगे कि सिर्फ हमारा जो सब्जेक्ट हो नाउन हो और नाउन से हम बी फॉर्म लगा करके डिफरेंट तरीके के सेंटेंस हम बनाना सीखेंगे, जिसमें हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस रहेंगे। तो हम अब जितने भी नाउन हैं, जो नाउन हमको याद है उससे हमको सेंटेंस बनाना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, टेबल। अब टेबल पे आपको सेंटेंस बनाना है। टेबल इज वेरी ब्यूटीफुल, टेबल इज लॉन्ग, टेबल लंबा है, ठीक है। टेबल इज वाइड, टेबल चौड़ा है। टेबल इज इन द रूम, टेबल कहाँ पे, रूम में है। तो
इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाएंगे। तो हम नाउन को अलग अलग नाउन को यूज करके हमको क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है प्रोनाउन। तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को डिटेल में बताऊंगा। प्रोनाउन शॉर्ट में इसमें उसको पूरा डिटेल में बताऊंगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स एवरीवन। आई होप कि आप लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीखेंगे। और जैसे आप बनाना सीखेंगे और आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स एवरीवन। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।